प्रकार आत्मा में है, आत्मा में ही बने रहेंगे। और परमेश्वर आज मुझसे सचमुच मुझसे, मेरे परिवार से और रघुवत परिवार से आज परमेश्वर कुछ अद्भुत, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रिस्टोर करने जाए। और सचमुच हम बड़ी संवेदना से, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होता है, उसके प्रति हमें सेंसिटिव होना है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई बड़ा व्यक्ति जब हमारे बीच में आता है, हम कई बार देखते हैं कि लोग बहुत आदर से, बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। क्यों? तो उनको अच्छा लगे, उनको कहीं भी डिसऑनर ना लगे। हमारे बीच में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ उतर आया है। और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यहाँ पर सभी लोग, आप कोई भी मुझे ना देखे, आज परमेश्वर हमसे बातें करने, परमेश्वर मुझसे बातें करने पर है। परमेश्वर यहाँ पर जो जमा है, आप सभी लोग यूं ही नहीं आए हैं। आप अपने व्यस्त जीवन में बहुत सारी चीज़ें, क्रिसमस वीक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी तैयारियां हैं। नए साल के लिए हर कोई अपने अपने आप में, अपने अपने परिवार में तैयार हो रहा है। और फिर भी आज परमेश्वर ने हमारे लिए मुमकिन करा कि हम यहाँ जमा हो पाए और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाए, परमेश्वर के वचन को सुन पाए। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। इस समय किसी मनुष्य का महिमा नहीं, तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का महिमा होने दो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है, तो उन्हीं के रास्ते से ये मीटिंग चलने दो। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, धन्यवाद परमेश्वर खुदा, प्रभु जी ये मौके के लिए धन्यवाद प्रभु जी कि सचमुच परमेश्वर हमारे जन्म से लेकर अब तक आपने हमें चलाया, रखा, इसलिए धन्यवाद। कई लोग प्रभु आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ये कितना प्रिविलेज है परमेश्वर कि हम जिंदा हैं, हम आपको जानते हैं, आपकी सुनते हैं, आपको पढ़ते हैं और समझ पाते हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। कई लोग हैं जो आपको जानते नहीं, लेकिन आपने ये कृपा हम पर होने दी परमेश्वर कि हम आपको समझ पाए। प्रभु आप धन्यवाद प्रभु, जो वचन आपने जो दिया है प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं एक निर्बल व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर कोई जान नहीं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, आपका वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आता है तुम सामर्थ पाओगे। आज उसी सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर। कुछ अद्भुत होने देना परमेश्वर। ना हमारे कानों ने कभी सुना हो, ना आंखों ने कभी देखा हो, ना किसी के दिल में आई ऐसी बातों को आज हमारे लिए करना परमेश्वर खुदा। प्रभु जी आपके सामर्थ को मांगते हैं खुदा, आपकी मर्जी पूरी होए और इस जगह पे आपका राज होने दो, ऐसा होने देना परमेश्वर खुदा। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते हैं, आमीन। आज के लिए आज का टॉपिक है यीशु मसीह में नया जीवन। यीशु मसीह में नया जीवन। और वचन के लिए मैंने लिया है आइज़ाया चैप्टर 43 18 से 21 तक। जिन्हें मिले वो पढ़ लीजिए। आइज़ाया चैप्टर 43 वचन 18 से 21। 43 43 18 ते 21। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कर रहा हूँ, वह अभी प्रकट होगी।
क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुनानुवाद करे। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। क्या आप आज उत्साहित हैं वचन पढ़ के? और सचमुच परमेश्वर का वचन जब भी आता है वो हमारे अंदर एक जॉय, एक आनंद, एक शांति को लाता है, एक नई बातों को लाता है। आज का वचन कहता है, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, जैसे प्रेजेंट वर्शिप लीड हो गई और सबों ने, ब्रदर ने, पास्टर ने जैसे जैसे बातें करी कि पुरानी बातों का स्मरण ना कर। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यो कहता है, उसके पहले लिखा हुआ है, वह यो कहता है, अब बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। अब वचन कहता है अब। बहुत जल्दी जल्दी में हम पढ़ते हैं तो कई बार हम कुछ शब्दों को मिस हो जाते हैं। अब का मतलब है प्रेजेंट टेंस। अब, आज, इस समय में जब हम नए साल में जाने की कोशिशों में हैं, हम हमारी तैयारियों में हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि अब कौन सी बातें? बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। जितनी हमारी उम्र है, हर किसी की जितनी उम्र है, उतनी उम्र में आने तक हमारे जीवनों में कई सारी घटना घटी है, बीती हुई बातें। कुछ अच्छी है मेमोरीज, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है। हमारे चाइल्डहुड की मेमोरीज रहती है, कॉलेज की मेमोरीज रहती है, हमारे कामों में, या कल का दिन भी एक मेमोरी जो कल बीत गया, जो आज के ये पल से पहले जो बीत गया वो भी एक मेमोरी। तो परमेश्वर का वचन आज हम सबों को एक एनकरेजमेंट दे रहा है। परमेश्वर का वचन कुछ कहने पर है, कुछ बताने पर है। वो कह रहा है कि पुरानी बातों का स्मरण मत करो। क्यों ना करें? लोग कहते हैं, जैसे जो सेक्युलर वर्ल्ड के लोग हैं, लोग कहते हैं हमें हमेशा हमारे दिन को याद रखना है, हम कहाँ से उठे, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन में कैसे हुआ, सभी चीज़ों को हमको याद रखना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत रखो। उसमें कहीं भी लिखा नहीं अच्छी, बुरी, गलत, अच्छी, जो भी है, ऐसा नहीं। बीती हुई सभी घटनाओं का, जो बातें हमको नया बनाने से रोकती है, ऐसी बातों का, जो बातें हमको नया बनने के लिए हिंड्रेंस है, हम नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने अगर हमारे जीवन में कुछ गलत बोया है, कुछ गलत बातें बोई है, हम जब नया बनने के प्रोसेस में रहेंगे, हम उनके साथ नया नहीं हो पाएंगे। जब वो व्यक्ति का जिक्र भी आता है, अगर जिक्र भी आ जाए तो मन कड़वा हो जाता है। अरे उसकी तो बात ही मत करो, वो उसके बारे में मत बोलो, उसने पता है क्या मेरे साथ क्या किया है, कैसा कितना बुरा किया है, पता है क्या, मैं उसको तो कभी माफ नहीं करूँगी, मैं तो मर भी जाऊंगी तो भी माफ नहीं करूँगी। लोग ऐसे यहाँ तक बोलते हैं, मैं इसके मयत में भी नहीं जाएगी। लोग ऐसे भी मैंने सुने कि लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये मर भी जाएगा ना तो भी मैं उसके मयत में भी नहीं जाएगा। इतना हेटरेट हम कई बार हम दिल में रखते हैं, लोगों के प्रति रखते हैं, और हमको पता भी नहीं, हम एक मतलब वो बड़े बम के जैसे, एक बोझ के जैसा हम वो कैरी करते हैं हमारे जीवन में, साथ लेके चलते हैं। लोगों के बोले हुए शब्द, लोगों के बोले हुए उनके बर्ताव जो हमारे जीवन में काम करते बैकग्राउंड में, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बीत गया, ये वापस आएगा ना, मैं इसका मुंह भी नहीं देखेंगे। ऐसी बातें हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातों का स्मरण मत करो। अब जब हम नई चीज में जा रहे हैं, नए पड़ाव में, परमेश्वर अपने को नई चीजों से भरने पर है, परमेश्वर नया दाख मधु देने पर है, नया अभिषेक देने पर है। तो इन सब बातों में एक साइड में हमारे लिए कनान देश रखा हुआ है, दूध और मधु का देश रखा हुआ है, और हम हैं जो हम वो रास्ते में पड़े, हाय परमेश्वर हमको तो लहसुन नहीं मिला, हमको ऐसा किया, ये फारूक के घर से हम निकले, हमको ऐसे किए, हमको पता है कि हमको कितने काम थे वहाँ पर, हमको तो चारा भी नहीं देते थे, ईंटें बनाने को लगाते थे। हम वही सब प्रोसेस में चल रहे हैं।
आज हम चल रहे हैं वो इजराइल का प्रवास, जो इजराइल का जर्नी, उसमें हम चल रहे हैं। क्यों? तो हमारे पीछे हमारे पुरखों ने, अगली बात लिखी हुई है, ये तो बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। दूसरी बात लिखी है, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये कौन सी है प्राचीन काल की बात? कौन सी है प्राचीन काल की बात? जो हमारे पूर्वजों ने हमें डाला हुआ है। हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ वैल्यूज दी है, कुछ बातें सिखाई है, तुमको ऐसा ही करना है, तुमको यही बनना है। हम जैसा हमको अगर कुछ नई बात एक्सेप्ट करनी है तो हम कैसे बोलते नाही रे, आमच्या घराची परंपरा अशी नाही, आमच्या घरी असंच आहे, आम्हाला असंच चालणार, आम्ही असंच करणार, आम्ही हेच घालणार, आम्ही असंच राहणार, आम्ही असंच वागणार, आम्ही असंच बोलणार। तो तुम नया कैसे बन पाओगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, क्योंकि कई बार हम सभी हम अभी विश्वास में हैं, हम यीशु मसीह को जाने हैं, लेकिन हमारे प्राचीनों ने नहीं जाना था। तो वो पुरानी बातें, जो संसार की बातें थे, वो उसमें थे, उन्होंने वो वैल्यूज हम में डाले। हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, जब हम बढ़ रहे हैं हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे पूर्वजों के वैल्यूज भी साथ में लेके चल रहे हैं। हम वो बातें जो रूढ़ी परंपरा अपन म्हणतो कि जे ट्रेडिशनल लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ में भी हमारे पास भी कुछ ट्रेडिशंस है, हमको ऐसे ही करना है, ऐसे ही मनाना है, सेलिब्रेट ऐसा करना है, ये सारी ट्रेडिशनल लाइफ्स है। लेकिन परमेश्वर नए नियम में जो ट्रेडिशन थी, यीशु मसीह ने वो ट्रेडिशन को कंप्लीट कर दिया और बोला कि अब तुमको ट्रेडिशनल नहीं रहना है, तुमको आत्मा के चलाए चलने हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ फ्रीडम है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे फ्रीडम है। वहाँ पर कोई भी बंधन, फिर वो ट्रेडिशनल बंधन हो, वो भी तुमको रोकते हैं, नया बनाने से रोकते हैं। आज वचन कहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आज अगर हमारे जीवन में कहीं भी कुछ भी बातें अगर रह गई हैं, जिनको हमने रखा हुआ है अंदर कहीं कोने में, कौन से तो हृदय के कौन से तो कोने में किसी के लिए भी कुछ अगर रखा है, तो नए साल में ऐसे मत जाओ, वो कोने साफ कर दो। आज यीशु मसीह के लहू से वो कोनों को साफ कर दो और उस जगह को यीशु मसीह के लहू से, अभिषेक से भर दो, कि ताकि जो परमेश्वर हमारे लिए करने पर है नई बात, परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। मतलब अब अगर प्राचीन बातों को, घटनाओं को अगर तुम भूलते हो, तब अब तुम्हारे लिए वो नई बात होती है। नई बात परमेश्वर करने पर है। ये नई बात कौन सी है? ये नई बात हमको दुल्हन बनाने की प्रोसेस, हमको अच्छा बने, परमेश्वर की बुलाहट जिसके लिए हमको बनाया गया है, वो नया बनना है। हमें वो बनना है जो हमारे ट्रेडिशन से आए, वैसा नहीं बनना है। हमको जो सिखाया गया, लड़कियों ने ऐसे करना है, लड़कों को ऐसा रहना है, ऐसे काम पे जाना है, यहाँ पे ऐसा करना है, ऐसी बातें करना है, ये सब बातें नहीं है। हमको वो बनना है जो प्रभु के लिए हमको बनने के लिए बुलाया गया है। एक दास एक दासी के समान, एक सेवक एक सेविका के समान परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनना है। ये कब बनेंगे? जब हम गंदी चीजें अंदर रखेंगे। ये किसी को दिखता नहीं है। आज मेरे अंदर क्या चीज़ है आपको नहीं पता, आपको तो दिखता है अरे अच्छी लग रही है, अच्छी मतलब सब अच्छा है, अच्छा सोच है, अच्छी है, इसका देख के तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अंदर गिल्ट है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है दूसरे ने बदलना है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है मेरे पति ने बदलना है, इन्होंने मुझे समझ के लेना, इन्होंने मुझे समझ के लेना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम बदलो। तुम अगर बीती बातें छोड़ दोगी, तुम अगर पुरानी बातों को छोड़ दोगी, मैं तुमको नया बना दूंगा। तुमको नया देखने के बाद लोग नए बन जाएंगे। तुम दूसरों के बारे में मत सोचो कि तुमको मेरे बच्चों को बदलना है, मेरे पति को बदलना है, किसको? प्रभु इसको बदल, इसको बदल, इसको बदल, उसको बदल। कब बोलेंगे प्रभु मुझे बदल? मुझे बदलने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अंदर कई सारी चीजों को छुपा के रखा हुआ है, वो कोने में रखा हुआ है। हर एक चीजों में किसी के लिए, किसी ने मुझे कुछ बोले, अरे रिक्शे वाले तक तो हम नहीं छोड़ते, उसके लिए भी, उसको भी हमने कई बार झगड़े किए हुए पहले, जब आत्मा में नहीं थी तब। अरे क्या है तुमको, क्या मैं ही मिली क्या, आज मुझसे ही कमाओगे क्या? कई बार वो मतलब एक चीज बताती हूँ कि रिलेशन अपने साथ वाले लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन अब जब बाहर के लोगों के साथ भी हम बर्ताव करते हैं, वो भी हम याद रखते हैं, उन चीज़ों को हम याद रखते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं कभी तो बिना टिकट गई थी, मुझे याद है, लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा ने सुबह मुझे याद दिलाया सभी बातों को
भूल जाओ सभी बातें। वो परमेश्वर के साथ में मेरा पास्ट, मेरी बातें, लोगों ने मेरे साथ जो किया, लोगों ने मुझे तुच्छ लेगा, आज वो लोग अगर मेरे सामने आए, मैं हाँ क्षमा कर दिया, मैंने उनको कभी क्षमा कर दिया, मैंने उनको छोड़ दिया, मतलब जाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया, मुझे वैसा रखा नहीं, मुझे आगे वो जर्नी में मैं आगे मैं जर्नी में जहाँ तुच्छ लेखा था उसके मैं बहुत आगे आ गई। अब जब आगे आने के बाद पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो लोग उधर ही है और वो लोग उधर से देख रहे, अरे तुम्हारा अच्छा, अगर मैं भी वही रहती तो मैं भी उनके जैसा ही कुड़कुड़ाते रहती, अरे इनके साथ कैसा हो गया, देखो कैसा, हम भी इधर ही है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे कितने साल गवा दिए। आज की हमारी ज़िंदगी में अभी कितनी उम्र है, हर एक की अलग अलग उम्र है, कितने साल, कितना बार न्यू ईयर आया, कितने बार 31 को, प्रभु इस बार तो बदल दे, परमेश्वर इस बार तो हमें बदल दे। आज ये मैंने को नहीं, गुस्सा बहुत आता है, प्रभु ये नए साल में ना जरा गुस्सा ये मेरा जाने दे। नए साल की सर्विस में लेट हो जाते हैं तो भी सवेरे ही, अरे चलो, मेरी बात कर रही है, आप लोग बहुत अच्छे, मेरी बात, अरे कितना टाइम हो, कहाँ बदल, अभी तो साल जाना है। तो शुरुआत ही ऐसी है कि जो चीज के लिए मांगोगे ना वही चीज तुमको लटका देगी, कि वही चीज बदलेगी नहीं। पहले जो चीज के लिए मांगोगे, परमेश्वर प्लीज इसमें मुझे बदल दे, इसमें मुझे नया कर दे, इसमें मुझे नया कर दे। क्यों? क्योंकि हम ग्रेस नहीं मांगते, हम बस प्रार्थना करते, परमेश्वर बदल दे। जब हम ग्रेस मांगते ना, माझी कृपा तुला पुरेशी आहे, जब हम ग्रेस मांगते, परमेश्वर का आत्मा आता है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम खुद को भी नहीं बदल सकते विदाउट ग्रेस, खुद भी नहीं बदल सकते। अगर मैं कितना भी चाहूँ ना, मैं मुंह बंद रखूँ, मैं बोलेगी इसने आज ऐसा किया, मैं बोलेगी, फिर भी जब इंसान में पति आते हैं, मैं उनको उबड़ के, मेरे को नहीं बोलने का है, मुझे मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मुझे नहीं बोलना है, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं बोलना है, आज बोलेगी, इनको समझ में आना चाहिए, मैं बोलेगी नहीं। लेकिन जब भी सामने आते ना, मैं ऐसे उमड़ के, कितना गंदा मेरे अंदर है, मैं सब बोल देगी, तब भी मेरे को आ रहा, हाँ बोल दिया, अभी मैं पीस में, अभी मैंने सब बोल दिया। अभी सामने को क्या है, उसको क्या लगता है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं पीस में कि मैंने उगल दिया सब चीज। परमेश्वर का आत्मा ऐसा है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम सब बातों को ढाक देता। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, सब बातों को, क्योंकि वो प्रेम देता है, वो आनंद देता है, जॉय देता है। हमारे जीवन से, हमारे नए हो जाने से सामने वाले का जीवन नया होना चाहिए। शुरुआत इधर से होनी। मैं चाहूंगी मेरे पति बदले, मेरे बच्चे बदले, ये बदले, वो बदले, मैं जिधर काम पे जाती हूँ वो बदले, बॉस बदले, हर चीज बदले। नहीं होता है। जब अंदर से अपन बदलते, जब हम बदलते, दुनिया अपने आप बदलेगी तुमको देख के, क्योंकि हम पत्री हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के हम जिंदा पत्रियां हैं, लोग हमें पढ़ते हैं। आज वचन कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण मत रखो। शायद आज कुछ बातें होंगी, हमारे जीवन में कुछ बातें हैं, लोगों ने कई बार हमें तिरस्कार किया, नकारा, कई बार हमारे मर्जी से बातें नहीं हुई, कई बार हम कुछ प्लान करते लेकिन वो बात वैसी होती नहीं है। फिर हम बोलते हैं यार ऐसा नहीं हुआ, मेरे मन के जैसा नहीं हुआ, फिर मतलब गलत हुआ, मेरे मन के जैसा नहीं हुआ मतलब वो गलत हुआ। हमको वो जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं आता है। हमको कहीं जाना है, कोई बीच में आ गया, कोई मेहमान आ गया, यार इनको आप भी आएगा, अभी काहे के लिए, क्या पता लोग टूटे हुए आते होंगे, क्या पता तुम उनके जीवन में काम करने के लिए तुमको परमेश्वर उनको तुम्हारे पास भेजता है। हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम सेंसिटिव नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं हैं। हम लोगों के जरिए से देखते हैं, लेकिन हमको जो परमेश्वर ने हमको वैल्यूएबल ब्यूटीफुल सोल बनाया, हमको ऐसा देखना है कि परमेश्वर कैसा देखता है, परमेश्वर हमको कैसा देखता है और परमेश्वर लोगों को कैसा देखता है। आज मेरा लाइफ बहुत टूटा फूटा लाइफ था, बहुत खराब, गंदगी में, कीचड़ में पड़ा हुआ लाइफ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उभारा। आज आप लोग जो मुझे देख रहे हो, ये मैं ऐसी कभी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी कभी रहूंगी। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे ऊपर बुलाहट रखी, मेरा जीवन संवारा, सुंदर बनाया, तब जाके आज मैं खड़ी होके कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी परमेश्वर वो कर सकता है, वो कर सकता है।
वो कुछ भी करता है, वो बोलता है ना कि मैं नई बात करता हूँ, तो नई बात होने पर है, अब भी होने पर है। वचन कहता अब भी होने पर है, कल परसों नहीं, 31 को नहीं, 1 तारीख को नहीं, अब भी होने पर है। बस आप रिसीव करना, आपने वो समझना है कि प्रभु मेरे हालात बदलेंगे, मेरा फाइनेंस बदलेगा, मेरा परिवार बदलेगा, मैं खुद तेरे जैसा, तेरी मर्जी के जैसा मैं बदलूंगी। जब मैं बदलूंगी मेरा परिवार बदलेगा, क्योंकि वचन वही कहता है, जो वचन कहता है मैं वही बता रही हूँ। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मैं एक नई बात करने पर हूँ। वचन जैसे बोलता है 2 कोरिन्थ 5:17 कि जो कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तो नवी उत्पत्ति है, नवी सृष्टि है। हम कौन है? जो हम पुराने थे, जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे, हम पुराने थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, हमने उसके हाथ को महसूस किया, तो हम नई सृष्टि हो गए। लोग कुछ भी बोले, अरे इधर तशीना, जैसे यीशु मसीह के लिए बोलते, अरे ये तो नाजरत का वो कारपेंटर का लड़का है ना। जब यीशु मसीह जब चिन्ह चमत्कार करते थे, तब लोगों ने उनको क्या बोला, ये तो वही है ना जोसेफ मरिया का लड़का कारपेंटर, वो ऐसे काम कर रहा है क्या? हमको भी लोग वैसे ही देखेंगे, हे काय देव करते, प्रार्थना करते, बघा हिचं जीवन कसं आहे, बघा हिचं जीवन, ही माहिती का हिच्या जीवनात काय झालं। लोग हमेशा बोलते रहेंगे, तुम ओहदे पे खड़े हो जाएंगे, तुम एक पुलपिट पे खड़े रहकर वचन सुनाओगे ना, हजारों लोगों का जीवन बदलेंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे हमेशा रहेंगे, जो बोलते ही रहेंगे की अरे काय सांगते, आज मोठी आली उभी राहिली सांगते, माहिती का याच्या जीवनात काय झालं, माहिती आम्हाला माहिती, आम्ही सांगतो माहिती का वो लोग कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे खड़े रहने से हजारों लोग बदलेंगे। वो लोग बदलेंगे जिनके लिए तुमको खड़ा किया है परमेश्वर ने। इसके लिए जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो। यीशु मसीह ने भी ध्यान नहीं दिया था, जो बोलते हैं, जो चिढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, जो नकारते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर सब धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, सब बातें मिल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में, हाँ मुझे ये बात बोलनी थी, कई बार हम सोचते हैं हमारे फेलियर को, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही क्यों पैसे चले गए, मेरा ही जॉब क्यों चला गया, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ। लोग मेरे को समझ ही नहीं पाते। ये ब्रदर ने बहुत शुरुआत अच्छी की कि मेरे को कोई समझ ही क्यों नहीं पाता। जब परमेश्वर ने हमको चुना, कब चुना? माँ के पेट में रहने से पहले, सृष्टि के शुरुआत से पहले परमेश्वर ने चुना, और उसने अपने लिए योजना बनाई। क्या वो देखता नहीं है? क्या परमेश्वर देखता नहीं है? लोग तुम पर हंसते, क्या परमेश्वर देखता नहीं? लोग तुमको नजरअंदाज करते, इग्नोर करते, जब आप लोग रोते हो अकेले में, क्या परमेश्वर देखता नहीं? वो परमेश्वर उस दिन भी मुझे देखता था, जब मैं चादर के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर, रात को 3-3 बजे मैं रोती थी, ओ प्रभु जी मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मार ले, मुझे ले जा, मैं इधर जीना नहीं चाहती। क्या परमेश्वर देखता नहीं? तब भी परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। प्रोसेस है बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस। ठीक, कभी हम अंदर एकदम कैटरपिलर के जैसे, हम अंदर अंधेरे में, जैसे दाऊद वो अदुल्लम की गुफा में था, कोई नहीं था उसके साथ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जीवन से जब से आपको होश संभाला, आपने जैसे बातें अपने को समझती है, मेमोरीज अपनी क्या है, जो जब हमने होश संभाला तब से हमको पता है। एक 7 साल 8 साल से, शायद कोई ज़्यादा समझदार रहेंगे तो 5 साल से, जैसे तब से जब से हमने होश संभाला, हमारे साथ में बहुत सारी यादें जुड़ गई। कई बार हमने हमारे लव्ड वन को खो दिया, कई बार लोगों ने हमको समझा ही नहीं, हम उनको छोड़ दिए, या फिर लोगों ने हमको छोड़ दिया। कई सारी चीज़ें, कई सारी मेमोरीज हमारे पास हैं, और उन सबों में परमेश्वर हमारे साथ था। आज यहाँ पर आप लोग जमा हुए हो क्योंकि परमेश्वर वो ये बताना चाहता है कि आप लोग अकेले नहीं हो। मैं आपके मेमोरीज में भी था, मैं उन पुरानी बातों में भी मैं था, और मैंने अलाउ किया है ये होने के लिए। आज आप लोग को लगता है क्यों फेलियर है, क्यों मैं तो कुछ और भी बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया, नहीं था मेरे पास। अब जैसे हम लोग बोलते हमारे पास पैसे नहीं थे, इसके लिए हमने ये छोटा घर लिया। अरे नहीं बाबा, ये परमेश्वर की योजना थी,
कि तुम वही रहो, तुम जहाँ है वहाँ रहो, जैसे हो वहाँ रहो, जो है जो मिलता है वैसे रहो। ये परमेश्वर की योजना है, आप लोग योजना का हिस्सा हो। अभी रोहन जैसे लास्ट में बोल रहा था कि जॉब मेरा चला गया, परमेश्वर की योजना है, क्योंकि बड़ा कुछ देने पर है, नया कुछ देने पर है। अगर पुराने में रहेंगे तो बढ़ोतरी कैसे? अगर चला भी गया कोई बात नहीं, परमेश्वर ये तेरी योजना का हिस्सा है। मेरा पास्ट मेरे परमेश्वर के योजना का हिस्सा है, क्योंकि उसने अल्लाह किया, जैसे अय्यूब को अल्लाह किया, जैसे अय्यूब के लिए शैतान को अल्लाह किया, ले मुझे मालूम है कि वो मेरा नाम कभी छोड़ेगा नहीं, वो मेरा बेटा फेथफुल है, वो मेरा नाम कभी छोड़ेगा नहीं। आज अगर हमारे पास एक पास्ट है, तो आपके पास एक बड़ी गवाही, एक बड़ी स्टोरी है जो आप किसी और के लिए उसके जीवन में वो काम करेगी। वो स्टोरी परमेश्वर आपको बना रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, गवाही नहीं, तो क्या बताओगे परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या काम किए? क्या बताओगे? अरे कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमारे परमेश्वर ने कुछ काम ही नहीं किया। परमेश्वर उनके साथ काम करता है जिनके पास एक बड़ी गवाही है, उनको तोड़ता है, उनको तैयार करता है। ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, ये ब्रोकननेस का प्रोसेस बहुत तकलीफ है, बहुत आसान नहीं होता है। परमेश्वर नहीं हो पा रहा है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा है। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं, कैसे शब्द देते, ऐसे शब्द देते ना, परमेश्वर में चीर जाती हूँ अंदर से। ऐसे शब्द लोगों के आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने देखा, जब मैं करने पर हूँ, जब मैं खड़ा करूंगा, ये लोग उधर के उधर ही रहेंगे, तू देखेंगे, ये देखेंगे, क्योंकि ये गवाह है। ये लोगों के सामने जब परमेश्वर खड़ा करने पर है, जैसे यूसुफ को किया, यूसुफ की स्टोरी सबको पता है। यूसुफ जब गड्ढे में था, हाय अगर वो सोचते रहेगा ये मेरे भाइयों ने मेरे को गड्ढे में डाला, ये मैं इनको कभी माफ नहीं करेगा, आने दो, मिलने दो, ये लोग कभी, अगर मेरे को दुनिया गोल है, लोग बोलते दुनिया गोल है, ये भाई लोग मेरे को जब मिलेंगे ना, मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा। अगर यूसुफ ऐसा सोचते रहता, कभी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसके हार्ट को देखा, प्योर है, इसका हार्ट प्योर है, ये हमेशा जो स्थिति में रखा, ये परमेश्वर धन्यवाद, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ तू परिस्थिति बदलने वाला है। आज मैं गड्ढे में हूँ, आज मैं प्रिजन में हूँ, लेकिन परमेश्वर तू मेरे लिए रास्ता कर रहा है, प्रधानमंत्री तक का रास्ता कर रहा है। उसने वो देखा, क्योंकि उसने सपन देखा था, उसने वो दर्शन को देखा था कि प्रभु तूने मुझे दिखाया है कि मेरे जो पुलिया है वो पुलिया मुझे झुकेंगी, मेरी पुलियों को झुकेगी, ये तूने मुझे सपना दिखाया है। परमेश्वर कभी भी अपने शब्द को वो पूरा ही करता है, वो कभी भी फेलियर नहीं गया। परमेश्वर का वचन अगर किसी को बताता है, अगर प्रॉमिस देता है, जो भविष्यवाणियां आज ये पूरे साल भर में आप लोगों ने जो रिसीव करी है, परमेश्वर वो सभी को पूरा करने पर है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातों को स्मरण मत रखो, जो हुआ, जैसा हुआ, जो भी हुआ है, फेलियर को छोड़ दो, तुच्छता को छोड़ दो, अपमानिता को छोड़ दो, वो सभी बातों को छोड़ दो, उन सभी लोगों के चेहरे को याद करो जो बचपन से लेकर अब तक जिन्होंने तुमको त्रास दिया है, तकलीफ दी है, शब्द बोले हैं, नकारा है, और भी कुछ चीजें हैं, संबंध खराब हो गए, जो भी, उन सभी को याद करो। बोलो परमेश्वर तू मेरे लिए नई बात कर रहा है, मैं इन सबको भूल दूंगा, मैं इन सबको क्षमा कर दूंगा, ये तेरे प्लान का हिस्सा था। वो लोग बुरे नहीं थे, ये तेरे प्लान का हिस्सा। तूने मुझे वहां से छुड़ाया, तूने मुझे वहां से बाहर निकाला, तूने उन लोगों के संगति में से मुझे अलग किया। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि ये तेरे प्लान का हिस्सा है। जब आप ये समझेंगे कि ये परमेश्वर के प्लान का हिस्सा, आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे क्यों लगेगा? परमेश्वर अच्छा करने पर है, परमेश्वर नया करने पर है, क्यों बुरा लगेगा? परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे वहां रखा नहीं, तूने मुझे उस घर में रखा नहीं, तूने मुझे उन लोगों में रखा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे नए लोग दे, तू मुझे नई जगह दे रहा है, नए रास्ते दे रहा है, नए दरवाजे दे रहा है। परमेश्वर कहता है नए साल में, ये नए साल में परमेश्वर सब कुछ नया करने पर। अब तक आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी बातों को परमेश्वर आपके लिए करने पर है, मेरे लिए करने पर है। परमेश्वर जब कहता है, ये जब मैं कल मैंने ये वचन को जब पढ़ा और इतनी एनकरेज हो गई कि प्रभु तू नई बात मेरे लिए
नेचुरल आपने मेरे लिए रखा है, मुझे वो चाहिए, मैं वो पाऊंगी, मैं वो कनान देश को पाऊंगी। जैसे यहोशू और कालेब ने बोला हम जाएंगे, हम काबिज करेंगे, मैं उस नई बात को काबिज करूंगी, मैं ले लूंगी। प्रभु मुझे वो चाहिए जो आपने मेरे लिए नई बात आज से, अब से, अभी इसी समय। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कर दी है, क्या तुम नहीं जानोगे? अरे वचन आगे बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानोगे? इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम जानो, तुम पहचानो, तुम उस बातों को समझो कि परमेश्वर ने आपको नया बनाया है और नई बातों से नवाजा है। नई बात, भले जगी, भले संसारिकता से आपको दिखता नहीं है, संसारिक रैलम में आपको दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअल रैलम में नए गिफ्ट, नया अभिषेक, ताजा अभिषेक वो देने पर। और अब जब आपको ये पाना है, अगर ये पाना चाहते हो तो पुरानी बातों को, वो चाल चलन जाने दो, वो बातों को जाने दो, वो जो बुढ़िया लोगों की बातें, वचन कहता है कि बूढ़ी और क्या असभ्य की बातों को छोड़ दो उन बातों को। अब तक जो हुआ, जैसा भी हो, प्रभु तेरे प्लान का हिस्सा था तो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सही नहीं है, घर सही नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे प्लान का हिस्सा तू कर रहा है, तू बैकग्राउंड में काम कर रहा है, और तूने बैकग्राउंड में काम कर रहा है, लेकिन मुझे बताया है कि तू दे रहा है, तू मेरे लिए नया कर रहा है। और सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको एनकरेज करे। मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगी, पहले तीमुथियुस 3:14-15। जब हम नए होते जाते, किस लिए नया होना है? किस लिए नया होना है? तेरे पास पहले तीमुथियुस 4:14 उस वरदान के प्रति जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहो। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करक, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वचन कहता है कि इस वरदान के प्रति जो तुझ में है, क्या आप विश्वास करते हो कि हर एक में एक वरदान है, हर एक के ऊपर एक बुलाहट है, हर एक के ऊपर एक वरदान है। वचन कहता है इस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। सिर्फ प्रोफेसी के वर्ड मिले हैं तो वो पूरे होंगे ऐसा नहीं है। उसके लिए तुम्हारा कुछ काम, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा प्रार्थना लाइफ, तुम्हारा वचन पढ़ना जरूरी है। आगे वचन कहता है कि इन बातों को सोचते रहे। कौन सी बातों को सोचते रहे? मेरे लिए एक दर्शन दिया है, मेरे लिए एक प्रोफेसी हुई है, मेरे लिए वो भविष्यवाणी की बातें बोली गई है, इसको स्मरण रखना, क्योंकि वो शब्द परमेश्वर की ओर से आते हैं। भविष्यवाणी के शब्द जब आते हैं वो परमेश्वर की अपने जीवन में जो योजना है वो लाते हैं। तो उन बातों को भूलना नहीं, लेकिन उस पर मन लगा के नहीं रहना, उसको याद रखना कि परमेश्वर ये मेरे लिए करने पर है, जो भविष्यवाणी बोली गई है ये मेरे ऊपर होने पर है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब हम उन्नति पाएंगे, जब हम नए हो जाते हैं, जब हमारे अंदर एक नया अभिषेक आता है, सभी लोगों को दिखता है, सभी लोग को समझ में आता है ये वैसे नहीं है, ये लोग अलग है, इनका कुछ अलग ही चल रहा है, अलग है, लोग अलग अलग बात करते हैं, अलग उठते बैठते हैं, अलग सोचते हैं, हमारे जैसा नहीं करते, ये कितना कुछ अलग है, अलग लगता है। वो प्रेजेंस मैटर करता है, जो परमेश्वर का अभिषेक अपने ऊपर रहता है उसको कैरी करना पड़ता है। मैंने जैसे बोला कि सेंसिटिवनेस होना चाहिए। वो प्रेजेंस जब पवित्र आत्मा का सामर्थ अपने पे आता है, जो अभिषेक आता है, हमको उसको बनाए रखना है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, किधर जा रहे हैं,
कैसी संगति रख रहे हैं, क्या चल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अदरवाइज जो वरदान मिला है, जो अभिषेक मिला है, वो लीक होता है, वो चला जाता है। अगर तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगे सही तरीके से, वो लीक हो जाएगा, वो चला जाएगा, उसका वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि तुम लोग यूज ही नहीं कर रहे, तुम उसके प्रति सेंसिटिव हो। परमेश्वर को पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, हमको भी पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो। जब हम नए बनते जाते हैं, एक बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि हमको सेंसिटिव होना है आत्मा में। आत्मा में अगर कोई हमारे साथ बुरा करे, कोई बोले, कोई हमारी मर्जी के जैसा नहीं चले, सेंसिटिव में रहने का, ठीक है भाई, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अगर खुद में पीस नहीं, परमेश्वर गॉड ब्लेस, मुझे अपने सेंसिटिव में, आत्मा में चलाए चलो, आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में चलाए चलो, तब नए रहोगे, हमेशा नए रहोगे, हर रोज 365 दिन पूरे टाइम नए रहोगे, क्योंकि नए अभिषेक में चलाए जाओगे। और फिर वचन कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अपने लिए भी और अपने सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण हमें बनना है। नया कैसे बनना है? ऐसे नया बनना। नया बन के क्या करेंगे? लोगों के लिए उद्धार का कारण बनना। सिर्फ नया बनना, खुद को नया बनना नहीं है, खुद को तो नया बनना है, लेकिन हमारे नए हो जाने से हमारे आसपास के लोगों के लिए उद्धार का कारण बने, आशीष का कारण बने। वो फ्लो होने दो, वो ग्रेस जो आप पर है, वो ग्रेस लोगों पे रिलीज होनी चाहिए। उनको देंगे तब आपकी भरेगी। जब आप दोगे, आप अपना अभिषेक दोगे, तो आप भरोगे, नया लोगे, है ना। हमारे अभी मेरे पास अगर है नहीं तो आपको क्या है? अगर मेरे पास नहीं है, जो कोई चीज़ मेरे पास नहीं, तो मैं आपको थोड़ी दे सकती हूँ। जो है वही दे सकती हूँ, जो मेरे पास है मैं वही दूंगी, है ना। नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे देव देव देव, नहीं है ना बाबा, किधर से दो। जो बातों से हम भरे हैं, ये पूरे साल भर में परमेश्वर ने, ये पूरे साल भर में कितने तो दास हमें मिले। ये लोग बीच में हमारे साथ बीच में जुड़े, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए कितने प्रभु के दास इतने सालों में, मेरे इतने साल, मतलब 13 साल की हमारी शादी, इतने सालों में हमने कभी इतनी प्रोफेसी ओवरलोडेड नहीं थी। लेकिन ये 2023 कितने तो दास आए, कितने दासों ने सेम शब्द बोले, लेकिन वो बोले गए हुए शब्द। और जब उस शब्द को हम लेते हैं कि प्रभु आज भी तूने वही बोला है, मतलब इसका मतलब है बार बार अगर परमेश्वर एक चीज को बोलता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए नया करने पर। हम जब नए साल में जाएंगे, अब ये ट्रेनिंग फेज खत्म हो गई, प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गई, अब एक्चुअल में हम युद्ध में उतरेंगे। अब हम युद्ध में, हमारी तैयारी हो गई, सब सिखा दिया, कैसा तलवार चलाना है, कैसा चिलकत डालना है, सब परमेश्वर ने ये साल में 2023 में परमेश्वर ने वो ट्रेनिंग की। लेकिन अब 24 है, चलो भाई तुम्हारी आर्मर लो, जो पहना है, जो सीखा है वो लो, और चलो और युद्ध में उतरो, जीत तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, है ना, मैं लड़ूंगा। वो नई बात परमेश्वर करने पर है। आखिरी की एक बात, आज सवेरे जब मैं रेडी हो रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे ये आखिरी वाली बात, मैं इससे बहुत एनकरेज हुई, और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप ये सुनोगे आपको भी बहुत खुशी होगी। जब परमेश्वर का आत्मा, जब ये वचन, ये साल में, पिछले साल में परमेश्वर ने रहोबोत ये शब्द दिया था, जेनेसिस 26:22, तब इसहाक को उस कुआं मिला, और उस कुएं का नाम उसने रहोबोत रखा। परमेश्वर ने अब हमारे इस देश को, हमको बढ़ाया है, हमारे बाड़े को बढ़ाया है ना। वो वचन हमको मिला, और वो वचन लेके हम पूरे साल चले। लेकिन आज ये प्रार्थना के लास्ट, ये साल के लास्ट में परमेश्वर ने एक बात मुझे दिखाई। आज जब नए होने की जो प्रोसेस है, ये जो नए होने की प्रोसेस है, बीती बातों को छोड़ दो, उसका बैकग्राउंड में एक स्टोरी है।
अब्राहम ने अपने बेटे के लिए, एक ही इकलौता बेटा था इसहाक, उसके लिए कई सारे कुएं बनाए थे अब्राहम ने। और इसहाक ने गरार में जाने के बाद उसने उस निर्जल स्थल में, निर्जल भूमि पे उसने बोया। उसने उसी साल 100 गुना कटनी की और इसहाक बहुत बड़ा हो गया। अबीमेलेक उधर उस टाइम के राजा से भी वो बड़ा हो गया। तो वो आके बोलते हैं, भाई तू अगर इतना बड़ा हो गया तो मेरे राजा का कुछ रहा नहीं, तो तू यहाँ से तू जा। तब वो जब उसने वो जगह को छोड़ा और वो गरार में आया, पहले से उससे पहले वो जगह पे था, उधर से उसने छोड़ के वो गरार में आया। जब यहाँ पे गरार में आया तब तक फलिस्तियों ने उसके सारे कुओं को बुझा दिया, जितने उसका अपना वडिलोपार्जित जा वस्तु होते हैं। अब्राहम ने इसहाक के लिए जो कुएं रखे थे वो सारों को फलिस्तियों ने बुझा दिया। इसहाक हार के बैठ सकता था, रो भी सकता था, अभी मैं क्या करूं परमेश्वर, मेरा तो जो था, मेरा जो अपना था, मेरे बाप दादा के पास से जो मुझे मिला था वो सब चला गया, उसको तो मिट्टी पड़ गई। उसको रो के बैठ सकता था, लेकिन इसहाक ने अपने सेवकों को बोला, जाने दो, उनको छोड़ो, वो चले गए, जाने दो, कुएं खोदो, दूसरे कुएं खोदो। दूसरे कुएं, उसने पहला कुआं खोदा, उसका नाम उसने एसेक इसलिए रखा क्योंकि जब कुआं खोदा, कुएं को पानी लगे, फलिस्ती वापस आए, ये हमारा है, वो झगड़ा करने लगे, ये हमारा है। मतलब जो तुम्हारे माँ बाप ने जो रखा हुआ था, जो रखी हुई चीजें थी, जो वडिलोपार्जित जो धन असतो, हमारा भी, हमारे जीवन में जो मेरे पास मेरे माँ पिताजी का था, सब चला गया। एक समय आया और हमारा सब कुछ चला गया। और सब कुछ चले जाने के बाद हम यहाँ कल्याण में हमने दोबारा से शुरुआत की, हमारा बिजनेस डाला कि इसमें से कुछ होएगा। हम जब यहाँ पे कल्याण में आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ शादी का मंगलसूत्र और हमारी अंगूठियाँ दोनों की, उतनी चीज़ें थी। उतनी चीज़ों से हमने इस घर का जो बुक करने का था तो वो डाउन पेमेंट किया और बाकी का लोन लिया। एक कुआं खोला यहाँ पर, हमारे माँ बाप ने जो हमको दिया था वो सब बुझ गया, कुछ भी नहीं था, हमारे साथ में कुछ नहीं था। जैसे इसहाक के साथ में अब्राहम का, तब वो जो उसके पास सब कुछ अच्छा था, लेकिन माँ बाप के पास का कुछ नहीं बचा। अब्राहम के आशीर्वाद थे, लेकिन जो कुएं रखे हुए थे वो भूल दिए गए। इसहाक अगर रोते बैठता तो शायद आगे नहीं जा पाता। हम यहाँ पर जब आए कल्याण में, हम यहाँ पर आए, हमने एक कुआं खोदा। तब हमको पता नहीं था कि ये कुआं आगे जाके कैसा होगा। जब इसहाक की बारी आई, लोग आए, लोगों ने बोला ये हमारा है, उसने बोला ले लो भाई। उसका नाम उसने एसेक रखा क्योंकि झगड़ा किया, लोगों ने उसके साथ झगड़े किए, इसके लिए उसने वो कुआं को दे दिया। इसहाक ने वापस बोला दूसरा कुआं खोदा, उसके लोगों ने दूसरा कुआं खोदा, उसका नाम उसने सितना रखा। तब भी लोग आए और झगड़ा करके वो लेकर गए, वो बोले ये हमारा कुआं है, तू इधर नहीं, तू नया आया इधर, तेरे को इधर नहीं होएगा, ये हमारा है, ये जगह हमारी है, कुआं हमारा है। उसने वो भी छोड़ दिया। तीसरी बार उसने और एक कुआं खोदा, उसमें पानी लगा, उसका नाम उसने रहोबोत रखा। कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया वापस दोबारा मांगने के लिए कि ये हमारा है। इसके लिए उसने उसका नाम रहोबोत रखा कि अब इस देश में हम फूले फलेंगे, क्योंकि उस पे कब्जा करने वाला अब कोई नहीं, ये मेरा है। ऐसे ही हमारे जीवनों में जब पुरानी बातों को हम सोचते हैं, कई बार लोगों ने अपने जीवन में वो मिट्टी डाली हुई है, वो गड्ढे डाल के हमारे चीज़ों को, हमारी धन संपत्ति को, हमारे आशीर्वाद को, हमारे चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं, हम इनको ब्लेस नहीं होने देंगे। कई बार हुआ, लेकिन इसहाक हारा नहीं। इसहाक को पता था मेरा बाप अब्राहम ने जो वैल्यूज मुझ में दिए हुए कि इसकी संतति आसमानों के तारों के समान होगी, उसने वो आशीर्वाद को लेके चला कि ठीक है परिस्थिति अब खराब है, अब मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास रिवॉर्ड है, मेरे पास वो भविष्यवाणी के शब्द है जो मेरे बाप को, मेरे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने मेरे बाप को दिए थे। वो शब्द मेरे पास है कि वो मेरे जीवन में पूरे होंगे। आज हम भी इसहाक के जैसे, आज आप लोग जो रहोबोत में हो,
हमें भी वो भविष्यवाणी के वचन मिले हैं। परिस्थिति आज शायद हमारे गड्ढे बूझे, शायद फाइनेंस नहीं है, शायद जॉब नहीं है, शायद फैमिली ठीक नहीं है, शायद और भी कई चीजें होंगी जो मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आपकी परिस्थिति को देखता है। आज भले उसको वो गड्ढे बूझे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने रहोबोत दिया। जब इस रहोबोत में परमेश्वर ने एक शब्द, एक वाचा का शब्द दिया कि जो जो लोग तुमसे जुड़ेंगे वो रहोबोत का आशीष पाएंगे, वो लोग उस जल से पिएंगे। जब हम आगे पढ़ते हैं वचन, ये जो हमने वचन पढ़ा उसमें वचन आगे लिखा हुआ है आइज़ाया 43, आइज़ाया 43 और 20। गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए कहाँ? शहर में नहीं, जंगल में, जहाँ कोई नहीं रहता, जहाँ पर तुमको अपेक्षा नहीं है, जहाँ पर आस नहीं है, ऐसी जगह पे परमेश्वर जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आज हमारा जीवन अगर निर्जल दिख भी रहा है, मरुभूमि दिख भी रहा है, सूखा पड़ा है, चलेगा, क्योंकि भविष्यवाणी का वचन कहता है मैं नदी बहाने पर, मैं जल बहाने पर आएगा। परमेश्वर ने अगर वायदा दिया है पूरा होगा, लेकिन हमको वो करना है बीती बातों को छोड़। अगर हमें पता है कि हमारे लिए एक नया रिवॉर्ड रखा हुआ है, तो पुरानी बातों को क्यों लेकर चलना? नए सालों में, ये अभी नए साल, ये 2024 हमारे लिए नया होना चाहिए। सोचों में नया, बातों में नया, हमारे चाल चलन में नया, हर एक चीज में नया। वो मांगो परमेश्वर को कि कौन सी बात है जिसमें नया होना है। आपके पास ऐसी कौन सी बात है? क्या आप परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव है? क्या आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव है? मांगो, परमेश्वर बात करने पर है। आज कहता है वो आज ही नहीं होने पर है। आज जब हम प्रभु भोज में जाते हैं, अपने आप को उभारो, अपने आप को तैयार करो और बोलो, परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल करो। यहाँ पे कोई किसी को अपना पास नहीं बताना है, किसी को दिखाना नहीं है। कई बातें ऐसी होती है कि हम अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाते, अपने पार्टनर को नहीं बताते। कितनी सारी बातें ऐसी रहती है, अंदर रहती है, डीप डाउन, एकदम निचली हिस्से में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है। मैं उसको वापस दोबारा कभी नहीं लाऊंगी, ऐसी भी बातें। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझसे छुप नहीं सकते, कुछ भी छुपा नहीं सकते। आज नए साल में जब जाते हैं, पूरे नए हो जाओ, खाली कर दो वो टैंक, क्लोरीन वाटर से खाली, वो पूरा स्विमिंग पूल जैसे क्लीन कर देते ना लोग जाने के बाद, पूरा क्लीन। आज यीशु मसीह का लहू और वो मस्सा, वो अभिषेक से पूरा खाली कर देता है, वो नया बना देता। वो ब्रांड न्यू, जैसे न्यू बॉर्न बेबी जैसे बाहर आता है मदर के पास, ऐसे देते हैं ना उसको, नया, एकदम नया। वो फील सोचो, हम परमेश्वर के हाथ में वैसे नए, जब हम नए जाते, परमेश्वर बोलते हैं हाय मेरा बच्चा नया हो गया, ऐसा हो गया जैसा मैंने इसको बनाया था। ये संसार की गंदगी में गंदा हो गया, कीचड़ में खेल के भी हमेशा नीचे जाता है, बहुत गंदा होके आता है, तो पापा कितना गंदा नहीं। परमेश्वर होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, साबुन लगा के रगड़ के घिस में थोड़ी तकलीफ सह लो तकलीफ। परमेश्वर अगर आपको साफ कर रहा है, सह लो, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है। सुंदर कपड़े पहनाने पर है, परमेश्वर सुंदर बनाने पर है, और एकदम इतना सुंदर बनाएगा, आपने कभी सोचा नहीं रहेगा कि मैं ऐसी भी हो जाऊंगी। इतना परमेश्वर ने हमको इतना वैल्यूएबल, इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। मैं संसारिकता की बात नहीं कर रही, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। आत्मा में नए हो जाओ, नया स्पिरिट ले लो। प्रभु आज हमको नया बना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन
परिवर्तन परिवर्तन। गाए खुशी के गीत प्रभु के, उसने हम सबको है बनाया। गाए खुशी से गीत प्रभु के, उसने हम सबको है बनाया। गाए हम आवाज उठा के, सुन ले ज़मीन आसमां। गाए हम आवाज उठा के, सुन ले ज़मीन आसमां। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। धन्यवाद परमेश्वर खुदा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय खुदा आपने हमें एक सेकंड चांस दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। खुदा बाप अब तक हम हमारे जीवनों में हमारी मर्जी से चलते रहे परमेश्वर, लेकिन खुदा ये समय आपने ये मौका हमारे जीवन में दिया कि ताकि हम हमारी पुरानी बातों को छोड़ सके परमेश्वर। उस सारी कीचड़ की बातों को, गंदगी की बातों को जो आपको पसंद नहीं प्रभु, ऐसी बातों को हम छोड़ सके परमेश्वर, और आप में नया बन जाए परमेश्वर। खुदा बाप हम जैसे हैं, जिस भी हालत में है, जैसे प्रभु जी हमारी अवस्था है परमेश्वर, इस समय खुदा हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। अपने लहू से धो परमेश्वर, हर एक कोना कोना, पुर्जा पुर्जा प्रभु जी वो यीशु मसीह के लहू से, वो सर से लेकर पांव के नाखूनों तक प्रभु जी हमें भर दे, हमें सभी साफ कर परमेश्वर। खुदा ये प्रोसेस में, ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में खुदा हम अपने आप को दे देते हैं परमेश्वर। खुदा प्रभु जी जितनी बातें हम अपनी मर्जी से चले प्रभु, शायद हमारे हालात अलग थे, शायद प्रभु जी हमारे फेवर में नहीं थे खुदा बाप, शायद प्रभु हमारी परिस्थिति प्रभु हमारे हाथों में नहीं थी, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, ओ प्रभु जी लोगों ने नकारा, लोगों ने तुच्छ देखा, लोगों ने कहा कि इसमें कुछ अच्छा है भी कि नहीं, ये तो पैदा ही हुए इसलिए कि ये नुकसान ही लाए। ऐसी बातें हमने प्रभु जी एक दूसरे को बोली है परमेश्वर, हमने हम पर ली है और हमने लोगों को बोली है प्रभु जी। ऐसी बातों के लिए हम क्षमा मांगते पिता। प्रभु जी जिस परिवार में आपने हमें रखा है परमेश्वर, वहां पर प्रभु जी उद्धार का कारण ठहरने के लिए हमें सहायता कर परमेश्वर। आज प्रभु जी ये मौका आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम देख पाए हमारे पीछे हमारी जो बीती जिंदगी है प्रभु, उसे हम टटोलते हैं परमेश्वर। कहीं अगर प्रभु ऐसी बातें हैं, ऐसे निगेटिव थॉट है, ऐसी प्रभु चीजें हैं, ऐसे व्यक्ति है प्रभु जी, अगर वो गलत व्यक्ति के होने से प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपका सामर्थ नहीं आता, तो प्रभु आज यीशु मसीह के लहू में प्रभु जी वो सारी बातों को, ऐसे व्यक्तियों को हम प्रभु जी यीशु मसीह के लहू में ढापते हैं परमेश्वर। हमारा पास्ट प्रभु जो हर बार शैतान याद दिलाता है, अरे ये तेरे जीवन में ये हुआ है, तेरे जीवन में ये हुआ है, आज खुदा बाप आपने आप में हमारे फ्यूचर को लिखा है परमेश्वर। खुदा आज उस फ्यूचर को हम देखते हैं प्रभु, उस भविष्यवाणी की बातों को हम देखते हैं और हम स्मरण करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे लिए नया करने पर है। आज जो प्रभु कई बार शैतान ने हमारे सामने हमारे पास्ट को लाया कि प्रभु कि तुम लोग यहाँ फेलियर हो, तुम यहाँ पे नकारे गए हो, तुम्हारे साथ ये हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को धमकाती हूँ और उस पास्ट को, हर एक के पास्ट को यीशु मसीह के लहू में धो देती हूँ। प्रभु हमें नया बना दे, हमारे पास हमारी मेमोरी को रिपोर्ट कर दे परमेश्वर। खुदा बाप हमारे जीवन को परमेश्वर फिर से नया बना, ताकि जब हम पीछे देखें प्रभु वो गलत बातें, वो गलत अंगीकार, वो गलत लोग, वो गलत संगति, वो कुछ भी नजर ना आए। हम जब भी देखें हम आपके हाथ को देख पाए, हम आपके ग्रेस को देख पाए, हम आपके प्रेम को देख पाए परमेश्वर। ऐसा हमारे जीवन में कर दो परमेश्वर। खुदा बाप हम समझ
समर्पित होते हैं राजा। ये नए साल में, ये नए साल 2024 हमारे लिए अनुग्रह का साल होने दो परमेश्वर, अमेजिंग ग्रेस का होने दो परमेश्वर। खुदा बाप, जब हम ग्रेस में चलते हैं खुदा, हम हमारी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से चलते हैं परमेश्वर। आपका राज आने दो प्रभु, हमारे घर में आने दो परमेश्वर, हमारे जीवन में आने दो परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दो परमेश्वर। अब तक हमने कई बार प्रभु आपकी आवाज को सुना नहीं, अनसुना कर दिया परमेश्वर। खुदा हमें क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, आपके प्रति सेंसिटिवनेस प्रभु देना परमेश्वर। वो कान प्रभु, आपकी आवाज को सुनने वाले कान आप दीजिए खुदा। आपको जीवन में ले आए ऐसा हृदय, नया हृदय दीजिए परमेश्वर। खुदा पुरानी बातें जाती रही, आपने हमारे लिए सब नया कर दिया, हमें नई सृष्टि बनाए परमेश्वर। वो बनाए परमेश्वर जिसके लिए आपने हमें चुना है, हमें हमारी बुलाहट में चला है खुदा। हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बनाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदा। आपने हमसे बातें करी, हर एक वचन यीशु मसीह के लहू में ढापते हुए शैतान इसे चुरा ना ले पाए ओ प्रभु जी। और ये वचन हमारे जीवन में रेमा बन जाए, जिंदा बन जाए प्रभु। ये वचन जो आज हमने सुना परमेश्वर, ये हर एक शब्द, हर एक वचन जो आशा लाता है प्रभु, आप आशा देने वाले परमेश्वर हो। हमारी निराशा जिंदगी में, हमारी हारी हुई जिंदगी में, हमारी अकेली जिंदगी में परमेश्वर आपने आज एक नई आशा को लाया। आप हमारे लिए नई बात करने पर है खुदा, उसको हम जानते हैं। क्या तुम नहीं देखोगे? यस खुदा, हम देख पा रहे हैं कि आपने हमें नया बना दिया। आपने हमें पूरी रीति से आत्मा में नया बना दिया। उस ताजा अभिषेक को रिसीव करते हैं परमेश्वर, उस ताजा अभिषेक को जो आप हम पर उंडेलने पर हो, उस तेल को प्रभु जो हारून पर उंडेला गया था, उस तेल को हम अपने ऊपर उंडेलता हुआ देखते हैं परमेश्वर। खुदा, वो महिमा का बादल यहाँ पर है और परमेश्वर उस महिमा के बादल हमें चारों ओर से ढाप लिया है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। कितना अधिक प्रेम आप हमसे करते हो परमेश्वर। आप हमें जाने नहीं देते, जैसे लोग हम पर गिव अप कर देते हैं, आप हम पर गिव अप नहीं करते। ओ खुदा धन्यवाद परमेश्वर उस प्रेम के लिए, उस ग्रेस के लिए। खुदा हमें धोने के लिए धन्यवाद, नया बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। नए साल में कोई साथ दे ना दे परमेश्वर, लेकिन हम यीशु को साथ ले चलेंगे। पूरे साल भर हम यीशु के साथ रहेंगे। हम एक विश्वास से प्रभु वायदा करते परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में हम यीशु को साथ ले चलेंगे। हम उठेंगे, बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम खाएंगे, पिएंगे, हम यीशु के साथ उस संगति में चले रहेंगे परमेश्वर। ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए धन्यवाद खुदा। हम सबों को परमेश्वर आपने आज हमसे बातें करी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा। हमें तैयार कर प्रभु बेंच में जाने के लिए खुदा, हमें तैयार कर। यदि यहाँ पर हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं परमेश्वर खुदा, किसी के भी प्रति अगर हमारे दिलों में कुछ भी कड़वाहट, कुछ भी बातें हैं, कुछ भी परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग है खुदा, हमारे दिल में किसी के लिए, किसी के प्रति अगर गुस्सा है और प्रभु जी क्षमा नहीं है प्रभु जी, कड़वाहट की जो खराब सी गंदगी की सोच है परमेश्वर, किसी को हमने गलत जज किया हो परमेश्वर, ऐसे सभी बातों के लिए हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर। हम आपके सलीब के करीब आते हैं राजा खुदा। आप हमें क्षमा कर दे उन बातों के लिए, उन सोचों के लिए। कई बार हम लोगों को नहीं बोलते हैं लेकिन दिल में पाप करते हैं प्रभु, उन बातों के लिए क्षमा कर प्रभु। आंखों की अभिलाषाओं के लिए क्षमा कर प्रभु जी। संसारिकता की घमंड के लिए क्षमा कर परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आत्मिक घमंड के लिए क्षमा कर पिता। प्रभु जी, कई बार हमने सोचा कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर पिता। प्रभु जी, ये बात खुदा हमारे में नहीं चाहिए। तू ही हम में बेहतर है, तू ही सभी चीजों का महिमा लेने वाला तू ही है परमेश्वर। अगर कहीं प्रभु ये पूरे साल भर में कहीं भी परमेश्वर खुदा अगर आपकी महिमा को हमने चोरी किया तो प्रभु क्षमा कर दे परमेश्वर। ओ खुदा, उस महिमा के हम योग्य नहीं हैं। ओ प्रभु जी, हमें क्षमा कर दे परमेश्वर। हम नम्र होते खुदा राजा, हम लीन होते हैं परमेश्वर।
आपके चरणों के करीब आते हैं राजा, हमें ले ले खुदा। ओ प्रभु जी, इस समय खुदा हम समर्पित होते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को दे देते खुदा। प्रभु जी, हमें कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं परमेश्वर, ये केवल ग्रेस है, ये केवल आपकी ग्रेस है। उस दया के सिंहासन के करीब हम आते हैं परमेश्वर, हमें ले ले परमेश्वर, खुदा आपकी बाहों में ले ले परमेश्वर, अपनी बाहों में उठा ले, कंधे पर उठा कर ले चल खुदा। जो अपेक्षाएं हमने ये साल में मनुष्यों पर रखी, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। नए साल में सभी अपेक्षा आपसे, सभी प्रेम आपसे, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने दो परमेश्वर। खुदा हमारा कुछ भी ना रहे, हमारा कुछ भी ना रहे खुदा, हम में आप दिखे। अगर कहीं भी सलोमी नजर आई हो प्रभु क्षमा मांगे, अपने आप का नाम आप ले सकते हो। कहीं भी आपकी महिमा में अगर सलोमी नजर आई हो प्रभु क्षमा मांगती हूँ खुदा, केवल यीशु मसीह दिखे हर जगह में, रहोबोत में यीशु मसीह दिखे। कोई भी लोग सारंग या सलोमी को देख के ना आए, यीशु मसीह को देखते हुए आए, यीशु मसीह से मिलने आए, और ऐसे आए परमेश्वर, ऐसे आए दौड़ते आए कि वो मेरा यीशु मसीह मेरे लिए वेट कर रहा है, मेरा यीशु मसीह इस समय में मेरे लिए वेट कर रहा है। वो मेरे लिए एक प्रेमी के समान मुझे मिलने के लिए मेरा यीशु मसीह मेरे लिए वेट कर रहा है। ऐसे दौड़ के इस भवन में आए परमेश्वर, ऐसे लोगों को आप लो ना परमेश्वर, आपके प्रति सेंसिटिव लोगों को भेजे परमेश्वर। खुदा हम गर्दी नहीं चाहते, हम क्वालिटी चाहते हैं परमेश्वर। ऐसे लोगों को, ऐसे भूखे और प्यासे लोगों को यहाँ भेज, ताकि परमेश्वर उस कुएं से पी पाए, उस कुएं से, और रहोबोत के कुएं से पी पाए परमेश्वर। खुदा अपनी मर्जी को पूरी कर हमारे जीवनों में। धन्यवाद राजा, हर बात आपने सुनी और आपको महिमा मिले। हम आगे का सारा समय, प्रभु भोज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा हमें इस्तेमाल कर, आपकी महिमा होने। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती, सुनो।